अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद इस पे बात करेंगे। कौमी असम्बली में जो एक सीट वैकेंट हुई थी ऑपोजिशन लीडर की, उमर अयूब खान के बाद, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो की थी, पीटीआई ने, बल्कि इमरान खान ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली के लिए नया ऑपोजिशन लीडर नामजद अपनी तरफ से कर दिया। और इसी तरह आजम स्वाति साहब को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर, बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने उनकी मंजूरी दी है। इसके अलावा जीएचक्यू हमला केस में शिबली फराज और उमर अयूब के नाकाबिले जमानत वारंट आज जारी हो गए। 9 मई केसेस की सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान की जमानत का पेश जो डेट थी, आज आज भी वो डेट जो है मुलतवी कर दी गई चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। मेरे ख्याल में इसके ऊपर कल की डेट डाली गई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बानी तरीक इमरान खान की बहनों की बात सुनने से भी आज इनकार कर दिया। इसके अलावा कौमी असम्बली और सेनेट से इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी एक्ट जो 2025 की कल मंजूरी हुई थी, इसके ऊपर पीटीआई जो है, अली जफर साहब ने उसके ऊपर कहा कि ये आइन और आइन पाकिस्तान और बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम लॉ है, क्योंकि इस लॉ के तहत रियासती इदारे किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रख सकेंगे। और ये अब सोचने की बात है कि क्या इस कानून को हुकूमत अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करेगी या ये वाकई ही मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं उनके खिलाफ यूज होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में ये है कि लॉ को इंश्योर नहीं किया जा सकता और इदारों की करप्शन की वजह से जो है इम्प्लीमेंटेशन उनकी गलत होती है। इसके अलावा कराची में बारिश के पानी से तबाही आज भी जारी है और इस वक्त भी कराची के बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसका हम देखते हैं कि बारिश के बाद वहाँ पे जो उनके सड़कें हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी के, हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी इसके ऊपर कि वहाँ पे गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त भी यही सिचुएशन है। पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, जिसके पास बल्दियात का महकमा भी है और एब्सोल्यूट पावर है एज फार एज सिंध इज कंसर्न, मरकज में भी उनकी हुकूमत है। वो अलाए हैं नून लीग के, सदर पाकिस्तान उनके हैं, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है और मेरे ख्याल में 2 सूबों में उनके गवर्नर्स भी हैं। तो उसके बावजूद जो है, जो कराची की सिचुएशन है वो बड़ी अलार्मिंग है। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत खास तौर पर, वो अपनी नाअहली और नाकामी मानने से अभी भी इनकारी है। केपीके में सूरत हाल जो सैलाब से है वो इससे भी बदतरीन है और सफाई हस्ती से कुछ छोटे टाउन्स और गांव वहां पर उड़ चुके हैं और बुनीर और दूसरे इलाके में, पनेर में, मतलब ये पोजीशन है कि आधा आधा जो शहर है वो उड़ चुका है और वहां पे जो सरगर्मी है बड़ी स्लो है रेस्क्यू की। इनके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ है वसीम रामे साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से। रामे साहब, वेलकम टू द शो। और मेरे साथ है भट्टी साहब, मुर्तजा भट्टी साहब। भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। और मुझे लाइन पे ज्वाइन करेंगे इनमें से जो भी अवेलेबल होगा, मजहब बदलाज साहब, हमारे दोस्त हैं, साफी हैं, सीनियर साफी है, और औरंगजेब बरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपसे शुरू करते हैं रामे साहब। ये जो आपने अब महमूद खान अचकजई को इमरान खान ने अब बतौर ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली नामजद कर दिया है, और इसके अलावा जो है आजम स्वाति साहब, जिनके बारे में पीटीआई के इनर सर्कल्स कहते हैं कि विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो आपका टेक इसके ऊपर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, और जिस तरह से ये काबज़ ग्रुप जो है 17 सीटों वाला, इन्होंने पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ है। ना इनको आइन की परवाह है, ना इनको पाकिस्तान की परवाह है, ना अदारों की परवाह है, ना अवाम की परवाह है। ऐसे हालात में जब जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को, MPAs को, और उनको डी-सीट किया जा रहा है केसेस बना के किसी ना किसी तरह। और आपके सामने ऑब्वियसली उमर अयूब साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनको डी-सीट करने का प्रोसेस चल रहा है। शिबली फराज साहब सेनेट में थे। इसी तरह और तकरीबन 50 से 60 के करीब जो MPA MNAs हिट लिस्ट पे हैं। तो ऐसे मौजूदा हालात में साफ नज़र आ रहा है कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो
जो समझ बूझ वाला जो लीडर ऑफ अपोजिशन के लेवल का बंदा है उसको आगे लाया जाएगा, तो फिर से यही मुश्किलात जो हैं वो सामने आएंगी। तो इन मुश्किलात को देखते हुए जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत ही एक वाइज डिसीजन लिया है कि अपने एक अलायंस में से महमूद खान चकजई साहब, और बिजाते खुद वो एक बहुत ही मंझे हुए सियासतदान हैं और मुल्क की सियासी नब्ज़ को वो बखूबी जानते हैं। और इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, इस वक्त जिस तरफ मुल्क जा रहा है, आगे तहरीक चलती है कोई, या सेनेट में चलती है, असम्बली में चलती है, सड़कों पे चलती है, तो महमूद खान चकजई साहब एक बहुत अच्छा एडिशन है। खान साहब ने इनको recommend किया है, लेकिन बैरिस्टर गोहर को ये फैसला ना मैं बताता हूँ, रिकमेंड किया है खान साहब ने। अभी ये मामला डिसाइड नहीं हुआ, अभी ये जाना है हमारी जो पार्लियामानी कमेटी है, ये जो सियासी कमेटी है, उसमें जाएगा मामला। उसके बाद कल तक इसका कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। और देखें, अच्छा, सियासी कमेटी से सियासी कमेटी की आज बात की गई है, तो सलमान अकरम राजा ने भी बात की है, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला सियासी कमेटी करेगी। लेकिन साथ ये रीमा खान की स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने कहा जी कैटेगोरिकली इमरान खान ने कहा था कि जिस तरीके से हमारे मेंबर्स को डिसीट किया गया है, तो ज़िमनी इंतखाब में हम हिस्सा नहीं लेंगे। ये तो आ रहा सामने। देखें जी, ये सियासी कमेटी ऑब्वियसली खान साहब ने ही सियासी कमेटी एक बनाई है। इस तरह के जितने भी सियासी मामलात हैं उन पे फैसला लेने के लिए खान साहब अपनी इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, उनको फॉलो भी किया जाता है, उन पे डिबेट होती है, उसके बाद खान साहब को दोबारा वो पैगाम पहुंचाया जाता है कि ये मामलात हैं, सारी सियासी कमेटी की ये राय है, उसके बाद हतमी फैसला किया जाता है। मुझे इसमें भी अपना टेक दे दीजिए, क्योंकि अली जफर ने आज ही कहा है, उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर और मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जी जी, मुझे 1 मिनट सिर्फ और चाहिए। आपने आजम स्वाति साहब के बारे में एक बात की है। आजम स्वाति साहब इंतहाई मंजे हुए सियासतदान हैं, कोई विकेट के दोनों जानब नहीं खेलते, वो सिर्फ हसास चीजों को अच्छी नजर देख के चलते हैं, हसासियत के मामलात को अच्छी नजर से देख के चलते हैं। वो खान साहब के मुखलस तरीन साथियों में से है, और उनके साथ जो जुल्म तशद्दुद हुआ है, उनकी बेटी के साथ, उनकी वाइफ के साथ, उनको जिस लेवल तक उनकी तजलील की गई है, इसके बावजूद वो खान के साथ खड़े रहे हैं, उन्होंने जेलें भुगती हैं, जख्म खाए हैं, जख्मी हुए हैं, खुद रैलियां लीड की हैं। तो इस तरह की किसी राय को मैं रद्द करता हूं कि वो विकेट के दोनों रन खेलते हैं। आजम स्वाति साहब एक बहुत अच्छी चॉइस हैं जो सेनेट के लिए अभी मौजूदा वो रिसेंटली सेनेटर। इसका मतलब है कोई रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो रही है, जो अली जफर साहब को आज कहना पड़ा कि हमारे ऊपर नए केसेस बनाए जा रहे हैं। देखें जी, ये भी उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट झूठ बोलती है कि हमने केसेस नहीं बनाए, तो हवा से तो नहीं बन के केसेस तो इन्होंने बनाए। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं जी। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, आपको पता है कि ये सिर्फ हाकिम आला के कंधों पे चढ़ के खड़ी है, इनके पास ना अवामी ताकत है ना अखलाकी ताकत है। ये 2 मिनट में सारी की सारी गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हो सकती है। तो ऐसे हालात में जब ये चोर मुसल्लत हो गए हैं हम पे, तो अपने उसको चीज को वो कंटिन्यू रखने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी कंटिन्यूटी में ये सारे हैं। मजीद पर्चे मतलब के दिए जा रहे हैं, मजीद FIR दी जा रही हैं, मजीद लोगों को डी नोटिफाई किया जा रहा है। तो ये मुल्क का जो सियासी इस्तेहकाम है, ये अदम इस्तेहकाम कभी भी खत्म नहीं होगा, ना ये माशी इस्तेहकाम जो अदालत का इस्तेहकाम है, जब तक ये सियासी मामला जो है अच्छे तरीके से रिजॉल्व नहीं। बड़ी साहब कैसे देखते हैं महमूद खान चकजई, जिनका ताल्लुक कम अज कम हम उनकी इज्जत तो करते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडर हैं और हमेशा से उन्होंने हक सच की बात की है, और लेकिन उनका ताल्लुक PTI से नहीं है। ये बड़ी स्मार्ट मूव है इमरान खान की तरफ से कि बतौर अपोजिशन लीडर जो है उनको नामजद कर दिया है। तो और इसके अलावा ये भी आप जवाब दे दीजिएगा कि GH के हमला केस में शिबली फराज और उमर अयूब के नाकाबिले जमानत वारंट और 11 लोगों के जो हैं इनके अलावा भी वारंट जो हैं नाकाबिले जमानत, क्या सख्ती ज्यादा हो रही है अब खान साहब PTI पे? जो महमूद अचकरी साहब हैं, मेरा ख्याल है वो पख्तूनख्वा मिली पार्टी के हैं। वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, तो PTI क्लेम कर रही है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इनको कोई अपोजिशन लीडर नहीं मिला अपने पास से। ये सारे जो पार्टी के अरकान हैं वो नैले दले हैं सारे, किसी को समझ बूझ नहीं है कि बाहर की पार्टी से वो बंदा ला के अपोजिशन लीडर नामजद करना पड़ा। बेसिकली मतलब कि वो उनके पास कोई सीटें नहीं है, सीटों का इशू नहीं है, वो जो अकलियती पार्टी है, अकलियती पार्टी है, इनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। ये बेसिकली मोदी बंदे थे सारे। कौमी असेंबली में तो जीत के आया ना, तो
कौमी असम्बली में इनके और भी तो मेंबर है ना, उनको क्यों नहीं? ये एक साख होती है, खुद रादियत होती है, जो कि इनमें नहीं है। ये औरंगजेब जो कि ज्वाइन किया, मैं जरा उनको वेलकम कर दूं। औरंगजेब बरकी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। कैन यू हियर मी ना? मैं जरा इनका जी, टेक ले लूं भट्टी साहब का, फिर आपकी तरफ आता हूं। अब आप एक चीज देख लें, जिमनी इलेक्शन के बारे में देख लें, पहले कुछ दिन पहले इमरान खान साहब के बेटों के बारे में देख लें, कितना तजाद था। नहीं, बेटों का तो इमरान खान थोड़ी- साहब ये- कुछ कह रहे थे, अलीमा खान कुछ कह रही थी, उमर अयूब साहब कुछ कह रहे थे। इसी तरह अब जिमनी इलेक्शन की तरफ जब आएंगे तो देखें, अलीमा खान का ट्वीट देख लें। नहीं, ये बयान दिया उन्होंने, ट्वीट नहीं है आज का, आज की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कैटेगोरिकली इन जो जिमनी इंतखाबात हैं जिन पे उनके मेंबरान को डी-सीट किया गया है, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि इलेक्शन हमने जिमनी में हिस्सा नहीं लेना। नहीं लेना। लेकिन अब साथ में सियासी- जो सुलेमान अकरम राजा साहब और बिस्तर गोहर ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये मामला जो है सियासी कमेटी, जैसे मेरे भाई कह रहे थे, उसके ऊपर छोड़ा है। इसमें तजाद है ना खान साहब, तजाद है ना। अगर ये इतनी बड़ी पार्टी है तो इनके तो बयान आपस में नहीं अच्छा, मिलते, तो ये मुझे क्या एक चलाएंगे बात का मुल्क को, जवाब या दीजिए। क्या करेंगे? एज ए प्रोटेस्ट पीटीआई जिमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेती तो क्या मैसेज क्या जाएगा? आपको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ये मुल्क आजाद है। 24 आइन जो है वो बिल्कुल लागू होता है। इनको किसने रोका है? ये आगे कंटेस्ट करें, आजाद मुल्क के आजाद शहरी हैं, किसी ने कोई पाबंदी लगाई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? बिल्कुल आजाद नहीं। इंश्योर कर रहे हैं कि मुनसिफाना इंतखाबात होंगे ये। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल आज तक होते हैं। आज तक मुनसिफाना इंतखाब होते हुए हैं जी। ये जो पिछले 2024 पे थे वो भी बहुत मुनसिफाना थे। जो 17 सीटें जीतने वाली पार्टी को जो गवर्नमेंट दे दी गई, जो फार्म 47 की सारी पैदावार हैं, ये तो ये बातें करें। ये तो रामे साहब की सोच है ना जी। एक मेरी बात, रामे साहब जो मर्जी कहते रहे, ये हकीकत तो बदलनी नहीं है। और आवाम का जो मैंडेट था वो मिला, जो कानूनी नुमाइंदे मुंतखब भाई हुए। अवाम का मैंडेट, ये ऐसे नहीं। अवाम का मैंडेट इनका- के लिए छोड़ के मुझे अवाम को मुझे पीपल्स पार्टी का स्टांस है। जानता है, अलमिया यही है कि जब इनको समझ नहीं लगती ना तो वो शोर मचाने वाली बात आ जाती है। आप लोगों ने ये बात करनी, मुझे रामे सिर्फ साहब, एक बात, रामे साहब, मुझे ना- चाहिए, मुझे 1 मिनट सिर्फ इस बात का चाहिए। असल में ये जिस टारगेट पे हैं, राजा रियाज की तरह का ये अपोजिशन लीडर लेके आना चाह रहे हैं। आगे जो करना है, इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तैनाती होनी है, उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन का बहुत रोल होता है, उसके सिग्नेचर चाहिए होते हैं, उसकी मर्जी से होना है। तो ये जिस टारगेट पे थे, इन्हें अपना टारगेट कामयाब होना रामे नहीं साहब, आ रहा। रामे और साहब- पीटीआई का कोई भी बंदा ले रामे आएंगे, साहब- ये पहले डी सीट जो हुए आगे भी यही होना है, पहले वोट चोरी हुए आगे भी यही होना है। तो कौन से इलेक्शन, कौन सी जमहूरियत और कौन सा ये आलाप मतलब के राग रहे हैं ये? बरकी तो साहब, जो बाकी है मैं उनको भी बरकी रिजाइन साहब- दे दें, छोड़ जाएं। ये मुल्क की बरकी सोच है, साहब, अगर ये बरकी इनको साहब, नहीं वेलकम टू नहीं द है। शो। मुझे बताइए कि आज इमरान खान ने महमूद खान अचकजई को, आपकी पार्टी की कुर्बत भी रही अचकजई साहब से, कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया है। आपका टेक इस पे चाहूंगा। इसके अलावा ये मुझे बताइए कि कौमी असम्बली और सेनेट से इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट जो कल पास हुआ है, जिसको आपकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो मौजूदा तमाम पार्टियों में से, मेजर पार्टियों में से सबसे पुरानी पार्टी है और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की डेमोक्रेसी के लिए खिदमात भी हैं, तो उसका इसके ऊपर टेक, वो इसके साथ थी नून लीग के साथ, आपका टेक? जी खान साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं सुनता रहूं, मुझे जरा इंट्रोड्यूस करा दें कि कौन सा पहले 2 साहब कौन कौन से थे, ताकि मुझे भी पता लगे क्या उनकी गुफ्तगू में क्या वो अपना वसीम रामे साहब हैं जी पीटीआई से, और हमारे अच्छा। साथ हैं दूसरे मुर्तजा भट्टी साहब, बाय प्रोफेशन इज अ लॉयर, लेकिन इनकी मोहब्बतें और इनकी जो है हमदर्दियां वो नून लीग के साथ। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। नंबर 1 तो जो अचकजई साहब है, मैच्योर आदमी हैं और हमेशा उन्होंने ऑपोजिशन की जो जेन्युइन डिमांड्स होते हैं ऑपोजिशन के इशू से, पहले इनके जो वाक़े अब्दुल समद खान वो अयूब खान ने 10 साल तक उन्होंने जेल में रखा था, मगर वो फिर भी जी डेमोक्रेसी है उसे अपोज करते रहे। तो अब्दुल समद खान अचकजई को ऐसी बात नहीं है कि इस पार्टी का हो, जो
होती है उसमें कोई आदमी लीडर हाउस भी बन सकता है, कोई आदमी उस वजह से जो अपनी ऑपोजिशन बन सकता है। लेकिन ये इसी तरह आप देखें ना, कोलिजन गवर्नमेंट है इस वक्त, तो उसमें भी जो माइनॉरिटी पार्टी थी नून लीग, मतलब जाहिर है कि उनके पास मेजोरिटी तो नहीं है, उनका प्राइम मिनिस्टर है। और मुफ्ती महमूद आपको याद होगा, वो द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, या और कंबाइंड ऑपोजिशन जब होती थी, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू से आप ले लें, एनी बड़ी कोलिशन में से जिसको मर्जी बना दें, ये तो इसकी बात। दूसरी जो है, आपने कहा जो अमेंडमेंट है, सर अमेंडमेंट्स को अब आप भूलें। पाकिस्तान इज नाउ हेडिंग टू बिकम अ सेकंड नॉर्थ कोरिया, सेकंड नॉर्थ कोरिया। अब ऐसे लॉ पास होंगे कि आप सांस लेने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़े करेगी। बहुत बुरी तरह पाकिस्तान जा रहा है और लोग सोए हुए हैं। इनफैक्ट पंजाब सोया हुआ है, फ्रंटियर में, केपीके में, बलोचिस्तान में, और वो जो है सिंध इंटीरियर में, वहां तो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। मगर बल्कि साहब, इस लॉ के तहत रियासती इदारे किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रख सकेंगे। वही तो मैं कहता हूँ जी, ये तो नॉर्थ कोरिया बन रहा है ना, कि विदाउट एनी अपना रिमांड फ्रॉम एनी अदालत वो आप को रख सकते हैं, मुझे उठा के ले जाए, 3 महीने बाद माफी मांग ले कि जो उसे गलती से हो गया था, हमने 3 महीने से पहले रहा कर दिया। ये सब नहीं चलेगा। ये अल्टीमेटली पीपल विल राइज अगेंस्ट दिस रजीम। ये जो इनका काम है, ये नहीं चल सकता इस तरह। बड़े बड़े लोग आए, पहले भी यूब खान ने भी तो 10 साल हुकूमत की थी, पर जब गया तो 2-3 महीने में वो जो एक कत्ल हुआ था पुलिस से पिंडी पॉलिटेक्निक में, तो ऐसी रेवोल्यूशन चली थी कि बिल्कुल ही उड़ा के रख दिया था 2-3 महीने में। तो ये भी एक स्पार्क चाहिए। एक दफा हुआ तो इंशाल्लाह इनके जो कदम है, ये कच्चे पांव इनके मिट्टी में, कोई सीमेंट में नहीं है, कंक्रीट में नहीं है। मोस्ट हेटेड गवर्नमेंट एवर, नून लीग की हुकूमत मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान की मोस्ट हेटेड है। पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया वो जो औरत है माई, उसे अनपढ़ औरत है वो, शी इज अनएजुकेटेड। वो ऐसे अथॉरिटियां बनाई जा रही है। मुझे नहीं समझ आती कि गवर्नमेंट क्यों खामोश है। किस लॉ के अंडर वो पाकिस्तान का एयरफोर्स 1 को लेकर जापान चले गई है? अगर ये चीज अली अमीन गंडापुर करता या मुराद अली शाह करता तो कहते गद्दार है जी, गद्दार है। तो हालात बड़े खराब हैं, मगर इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए, ये आज नहीं तो कल ये लोग उठेंगे, बल्कि साहब और ये नून लीग को दफनाएंगे फॉरएवर। उसमें तो उसकी जद में तो फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी आ सकते हैं, तमाम जमातों के जो लोग जिनके ऊपर इल्जामात है पाकिस्तान के अवाम को महरूम करने से, वो सभी आ जाएंगे फिर। सर पीपल्स पार्टी के पास तो गवर्नमेंट ही नहीं है, ना पंजाब में, ना केपीके में, ना सेंटर में। अच्छा बल्कि साहब, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। आप सीईसी के मेंबर भी हैं और आप हक बात करने के लिए भी मशहूर है। मुझे ये बताइएगा कि कराची की जो सूरत हाल हमने कल भी देखी, आज भी अभी देख रहे हैं, आपने भी नहीं देखी होगी वहां पर, लेकिन ये इतनी बदतरीन सूरत हाल है बारिशों के बाद। लेकिन आपके जो गवर्नमेंट है वहां पे सिंध पे, उसको किसी का डर नहीं है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है उसके पास। फिर आपके पास मेयर आपका अपना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है अब भी अपनी नाअहली और नाकामी मानने से इनकारी है। आपका टेक इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन। आपकी बात सही है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कराची का, मगर ये पीपल्स पार्टी को करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी 10-12 साल से काम कर रही है, 15 साल से, उसमें कोई शक नहीं है कि उनकी शॉर्ट कमिंग है। क्योंकि कराची में जब भी बारिश, आज से 30 साल पहले ही बारिश होती थी तो यही हाल होता था, और कोई इन्हें अपना किसी गवर्नमेंट ने भी तवज्जो नहीं दी। जो मुशर्रफ के दौर में था उन्होंने भी कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी का दौर आया इन्होंने भी किया, और मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कोताही है। अब तो देखे ना, 17 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है ना, 2008 से लेकर अब तक। बिल्कुल, तो कम से कम रिजर्वायर जी को बनवा लेते जिसमें पानी चला जाता जी।
मैं हाँ बिल्कुल आई आई ब्लेम देम। ना पानी उधर मिलता है पीने के लिए, ना मिलता है ये निकलने के लिए, सीवरेज है, मुझे एक सीवेज शॉर्ट है। सा आंसर दे दीजिए कि ये जो अभी बात की जाती है कि बैलून बस्ट कर गया, ये हो गया, ये बारिशें तो पहले भी होती थी, ये हमारी तबाही यहाँ पे क्यों हो रही है सैलाब से पूरे पाकिस्तान में? ये काफी देखे जी, ये क्लाउड बस्टिंग इतना कॉमन नहीं था पाकिस्तान में, दुनिया में होता जगह। और मगर इस साल कोई ज्यादा ही क्लाउड बस्टिंग हुआ है। मतलब आप पता है ना, क्लाउड बस्टिंग मीन्स के 100 किलोमीटर की जगह में का पानी जो है वो 10 किलोमीटर के रेडियस में फट जाता है। 100 किलोमीटर वाला जो होता है 10, तो इसलिए बहुत ज्यादा बारिश होती है। 4 इंच 5 इंच 6 इंच विद इन 1 आवर बारिश हो जाती है। तो ये इसका इसका से हल कोई नहीं है। बल्कि साहब मुझे इसका पता है हल कि आपने ऑपरेट किया है, मुझे ये बता दीजिए आपको जी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में किसी तरीके से ये जो पोलराइजेशन है, जिसको मैं पॉलिटिकल केओस भी कहता हूं, इसमें कोई कमी आती दिखाई दे रही है? कोई कमी नहीं आएगी, बढ़ती जाएगी। और इसका हल एक ही है, मैंने पहले बताया, मैं अपनी पार्टी बताता हूं, जब तक लोग नहीं जागेंगे, बेदार नहीं होंगे, ये पाकिस्तान का हाल वर्स से वर्स होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच बरकी साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मुझे रामेश साहब बताइएगा वेलकम। कि आज आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, शिबली फराज और उमर यूब, जो कि आप जाहिर है कि डी सीट भी होते हैं, उनके मुकाबले जमानत वारंट भी जारी हो गए हैं GHQ केस में, जी ठीक है ना जी? तो 9 मई के जो केसेस थे इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, उनकी हियरिंग आज भी कल पे पेंडिंग कर दी गई, और इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आपका टेक इसकी? जी, मैं इस पे गुफ्तगू करने से पहले मुझे सिर्फ एक मिनट चाहिए। बरकी साहब ने जो कन्वर्सेशन की है, बरकी साहब ने बड़े नफीस तरीके से, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, CEC के मेंबर भी हैं आपने बताया, और माशाल्लाह एज से भी काफ़ी सीनियर हैं, तो बड़े नफीस तरीके से अपने हिस्से की सारी गंदगी जो है वो नून लीग पे डाल दी है। तो ये ऐसे पीपल्स पार्टी जिस मुल्क में जितनी गंदगी फैल चुकी है, सिंध वो नहीं डाल में सकते। नून लीग तो नहीं है। नहीं, देखें, असल में फैसले मरकज में हो रहे हैं, मरकज की गवर्नमेंट का आप हिस्सा हैं, आप उनके हिस्सेदार हैं। जितनी लेजिस्लेशन हो रही है और बमा वो तो लेजिस्लेशन आपने कही है, वो लेजिस्लेशन का हिस्सेदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये सारी फिर यानी जरदारी साहब के पास है अप्रूवल के लिए। तो पीपल्स पार्टी अपने आप को इससे बरियो जुम्मा नहीं कर सकती कि सारा काम ये नून लीग का है। जब इन्होंने गठजोड़ किया, जब चोर हमारी चोर लटेरे बनना था, मुल्क को लूटना था, तब ये इकट्ठे हैं। अभी इनको पता चल गया है कि ये चीजें जिस तरफ जा रही हैं, इनके हाथों से भी चीजें खिसकती जा रही हैं, और ये भी एक दिन इसी लाइन में आएंगे। इन्होंने जमहूरियत का गला घोंटा है, जमहूरियत चोरी की है, और इस चोरी का खमियाजा इन्होंने इसी कीमत पे देना है। ये भी इसी लाइन में लगेंगे। मैं आज आपको बता के जा रहा हूं, 2 माह बाद देखें, ये पीपल्स पार्टी भी इसी लाइन में होगी और नून लीग भी इसी लाइन में होगी। जहां तक बात है उमर यूब साहब की, शिबली फराज साहब की, देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की हर कोशिश की गई है, हर रास्ता अपनाया गया है, इंडिविजुअल्स को तोड़ने का, पार्टी को तोड़ने का, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। उमर यूब साहब हमारे बहुत ही निडर लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उन्होंने पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को प्रोटेक्ट किया है। ऐसे शिबली फराज साहब जो वो सेनेट में कर रहे थे, तो ऑब्वियसली अभी इनके पास जब कोई रास्ता और नहीं आता, उनकी गिरफ्तारियों से, उनको टॉर्चर करने से, गवर्नमेंट हर तरह के हथकंडे, उनके कारोबार तबाह करने से, अब ये आगे रास्ते आ गए हैं कि उनको इस लेवल पे ले जाया जाए कि उनको इश्तिहारी कर दिया जाए, उनको उनके सर पे एक डर बिठा दिया जाए कि वो काम ना कर सके। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी लीडर जो है वो इन चीजों से डरने वाले नहीं है, वो इनको इंशाल्लाह फेस करेंगे। जब तक हमारे खान ने कहा है कि मैं खड़ा हूं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे जो लीडर हैं, सारे रहनुमा हैं, और जितने भी वर्कर हैं, सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम उस लीडर के पीछे यकजुबान। रामेश साहब मुझे बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको सुन रहे हैं 9 मई के केसेस को, जो लाहौर हाई कोर्ट से उनकी बेल्स के जो है कैंसिल हुई थी, इसके ऊपर डिसीजन क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि सुनने में आया कि पुलिस के जो गवाह थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो टेबल के नीचे थे, वो भी मुनहरफ हो गए हैं। तो दूसरी बात ये बता दीजिए मुख्तसर सी, कि इमरान खान की बहनों की बात सुनने से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुनसफ आला है, उन्होंने क्यों इनकार किया? देखें जी, जो 26वीं तरमीम की गई और जिस तरह मंसूर अली शाह साहब का हक छीन के चीफ जस्टिस साहब को बिठाया गया है, ऑब्वियसली इनकी अपनी एक कमिटमेंट्स हैं जो उन्होंने पूरी करनी है।
तो आगे एक जो भी फैसला होगा वो ताहयात एक एग्जाम्पल होता है फैसला नीचे सारी रजिस्ट्री के लिए। तो अब वो खुद फंसे हुए हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो क्या करें। वो इस नहज पे वो भी आ गए हैं। कानून इनके फैसले जो हैं, सिपाही तक तो इनके फैसले नहीं मानता, उधर से फैसला देते हैं लोगों को खान से मिलने का, एक जेलर जो है वो उठा के उसको फेंक देता है, इनका फैसला नहीं मानता। ये तो इनके हालात हैं। और ऑब्वियसली खान साहब की फैमिली, लेकिन वो गवर्नमेंट का कहना ये है कि जब 4 साल पहले आपकी गवर्नमेंट थी 2018 से 2022 तक, तब उनके साथ ये सलूक भी होता था। नहीं, कोई ऐसा सलूक नहीं होता था। देखें, हमारी गवर्नमेंट में अगर इस तरह का ये जेलों में रहे हैं, इन्होंने ये अभी वाडा ने बयान दिया है, जाली जो दे के रिपोर्ट, कुत्ते के खून की रिपोर्ट बनवा के मुल्क से बाहर चले गए, 50 रुपए के स्टाम्प पे ये बाहर चले गए। हमारी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं किया। कानूनी हर हक दिया गया। देखिए अगर कानून के मुताबिक उनको कानून के मुताबिक हर सजा बनती है। गवर्नमेंट ने भेजा था ना जी, आपकी गवर्नमेंट ने। देखें, हमने कानून फॉलो किया, हमने कानून नहीं तोड़ा। यही इशू है। ये हर कानून तोड़ रहे हैं, इस मुल्क का आइन तोड़ रहे हैं, इस मुल्क के अवाम को के दिल तोड़ रहे हैं। बल्कि इन्होंने तो इस मुल्क को मुल्क ही नहीं समझा। कायदे आजम इस मुल्क को बनाने वाले हैं, अल्लामा इकबाल मुल्क को बनाने वाले हैं। इस मुल्क के बनाने वालों को इन्होंने जलील कर दिया है। बड़ी साहब, ये क्या हो रहा है? ये जो नकाबले जमानत एक तो वारंट है, उसके बाद जो उनकी जमानत के केसेस है, वो सुना कि वो उसको थोड़ा सा डिले इसलिए किया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो क्लियर नहीं था, वो बायस था। क्योंकि अब डिसीजन आ गए, हम कह सकते हैं 9 मई के जो 8 केसेस हैं, कितने केसेस हैं? खान साहब, सारी चीजें बेबुनियाद हैं। अच्छा, जब ट्रायल होता है उसमें मुल्जमान को पेश होना पड़ता है, हर सूरत पेशी पे। तो आप करते हैं ना उसको जेल में आके इमरान खान को पेश आज करते हैं। जब डेट थी, शेख रशीद साहब पेश हुए, सदाकत बासी साहब पेश हुए, ये 14 मुल्जमान पेश नहीं हुए। नहीं तो मेरी बात सुनिए, मेरी प्लीज मेरा भी टेक ले लीजिए ना। इनसे आप उनको ले आते हैं ना, पेश करते सरकारी सामने। वकील है, उसका पेट खराब हो गया है, उसने लिख के दिया ऐसा है, डॉक्यूमेंट ले लें, मैं बताता हूं। ले लें। अमजद अली शाह साहब जो है, या पेट खराब हो जाता है, जज अमजद अली शाह साहब, जी जी, इन्होंने एक एप्लीकेशन दी हाजिरी माफी की। जहीर शाह साहब पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने इसको डिफेंड किया, इसकी मुखालफत की कि ये लिंगर ऑन कर रहे हैं मैटर को, लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए। इनको जब कोर्ट ने बुलाया है तो आना चाहिए। फैसलाबाद से एटीए से इनको सजाएं हुई, वहां पे इन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। फिर आज ऑनरेबल कोर्ट ने इनको बुलाया एटीए की, वहां पे पेश नहीं हुए। क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या इन पे मुल्क का कानून लागू नहीं होता? और क्या ये अदालत में पेश होने से क्यों कतराते हैं? सुनिए बड़ी साहब, सुनिए, ये बेसिकली लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं मैटर को, लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं मैटर को, ताकि किसी तरीके से प्लीज, ठीक है सर, ये लिंगर ऑन करते हैं मैटर्स को, ये अब तो नहीं कर रहे ना। ना पेश होगा तो क्या होगा? जब मुल्जम पेश नहीं होगा तो उसको पेश नहीं जाएगी ना। सर, आपका सरकारी वकील नहीं पेश हो रहा, मुझे हम क्या करें? सरकारी वकील तो बहस, तीनों सरकारी वकील की बहस में करके आज उनके पास कोई बहाना नहीं था, तो उसने फूड पॉइजनिंग और खराब का बहाना करके आज की तारीख। और जो डिफेंड किसने किया इनकी एप्लीकेशन, ये सिर्फ मेरे मुल्क में मुकम्मल आजादी है, होने हैं, ये 2.5 साल लगा के सारे कानून, सारे आइन। अच्छा बड़ी साहब, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पहले रामे साहब कंप्लीट करेंगे, फिर मैं ऐसे मजा नहीं आता बात करने में। पहले इनको कंप्लीट करने आपको दीजिए। भट्टी साहब को बात करें। मैं ये कह रहा हूं साहब, खान साहब, लिंगर ऑन उस वक्त किया जाता है मामले को जब पता हो कि आगे मैंने ये जुर्म किया है और नजर आता है कि मुझे सजा होने वाली है। फिर बंदा एप्लीकेशन देता है डिले की, फिर बंदा एप्लीकेशन देता है हाजिरी माफी की। अगर ये सच्चे हैं तो अदालत है, आजाद अदालत है, आजाद अदलिया, वहां पे पेश हो, अपनी फाइल दें। बड़ी साहब, मेरी भी बात सुन लीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ केसेस की जो इमरान खान के खिलाफ हैं, 9 मई केसेस, 8 जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जो अबूरी जमानत थी कैंसिल की थी, तो उसमें तो आपने पेश करना था ना कि वो जेल में एक शख्स है, उसको पेश करें। आप क्यों नहीं करते हैं? मैं वो पंजाबी में कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं इन्होंने वकील वड्डी जो फिर भी नहीं मुकते। वो सर ये वकीलों का काम है, इन्होंने वहां पे नहीं सही डिफेंड किया, ये बताते हुए देखना है, चलो देते हैं उनको राइट। अच्छा, मुझे जज को मुतमिन करना इन वकीलों का काम था, नहीं कर सके। एज ए ज्यूरिस्ट आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस जहिया अफरीदी साहब ने, इमरान खान की बहनों को जो बात है वो करना चाह रही थी, सुनने से इनकार कर दिया। आप एज ए वकील इसका जवाब? बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में कुछ 3 लाख के करीब कैदी हैं जो बंद हैं
सलासल में, जेलों में। हर किसी की बहन से चीफ जस्टिस बात करेगा। क्या मेरा मुल्क आजाद है और कानून सबके लिए बराबर है, वो एक सिंबल है पाकिस्तान का, वो कानून का एक उसको कह लें कि एक म्यार है, इस्तारा। हाँ, अगर इसी वजह अगर से वो इक्वालिटी नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर वो देखेगा कि ये बानी की बहनें हैं उनसे बात करेगा तो गरीबों की बहनों से कौन करेगा? ऐसे नहीं होता। एक तरीकाकार होता है, अगर उनको कोई है कोई मामला, उनको कोई परेशानी है, वो पिटीशन फाइल करें और अपना मुद्दा बयान करें वहां पे। उन्होंने अपने सलमान सफदर के थ्रू एप्लीकेशन भी दी थी, वो एक प्रॉपर फोरम के तहत डायरेक्ट चीफ जस्टिस को आप कैसे दे सकते हैं जाके? वैसे मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि चीफ जस्टिस चाहे हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, मेरे ख्याल में इन पर्सन कोई भी शख्स उनसे पेश होकर बात अपनी प्रॉब्लम तो कर सकता है। एक फोरम के तहत आना पड़ता है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही जाके आप वो दे दें। एक तरीकाकार बताया है कानून में, हर जगह पे फोरम्स हैं, उन फोरम्स के तहत आप पेश होंगे। राइट, ठीक है। इस तरह तो अदालती फैसले नहीं हो सकेंगे कभी भी कि हर बंदा अपनी अपनी पिटीशन लेके चला जाए, मुलाकात नहीं की, ऐसे नहीं होता। राइट। खैर, हमने माजी में जस्टिस कयूम की ऑडियो भी सुनी, शहबाज शरीफ साहब ने जब उन्हें की, जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर पता नहीं पाकिस्तान इसका हकीकत से तल्लक है भी कि नहीं, ये तो आपने सुनी है ना? ये तो आपको भी पता है। मुझे बताइए रामे साहब, कौमी असम्बली और सेनेट से इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट जो कल पास किया गया है, हाउ डू यू सी इट? क्योंकि रियासती इदारे जो तरमीमी एक्ट है इसके तहत किसी भी शख्स को 3 माह तक कैद में रख सकेंगे, और आप समझते हैं कि इसको आपकी पॉलिटिकल पार्टी पे भी इस्तेमाल किया जाएगा? देखें, जिस तरह पिछले 2.5 साल से कवानीन बन रहे हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जाए, उसको डिमोलिश किया जाए, उनको काबू किया जाए। जितने भी ये कानून लेटली पास हुए हैं, इनमें से कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो पब्लिक इंटरेस्ट और इस मुल्क के लिए बना हो। और वैसे भी इस तरह के कानून जो हैं ये इंसानियत की जो है तौहीन है। इस तरह के कवानीन जो हैं इनको अली जफर साहब ने आज कहा, देखें मेरी बात, कानून बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। पूरी दुनिया में देख लें, पूरी दुनिया में एक सिस्टम है कानून का। आप यूरोप के किसी कंट्री का कानून पढ़ लें, अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है तो विद इन मतलब के नॉर्मल केसेस में सेल्फ बेल और सीरियस केस में विद इन 3 डेज 72 आवर्स में आपने आइदर उसको जो है सेल्फ बेल पे छोड़ना है, आइदर उसको प्रोटेक्टेड बेल पे छोड़ना है, आइदर उसको आपने चार्ज करना है। सही है। इधर मतलब कि ये पता नहीं कौन से कवानीन हैं जो 3-3 माह आप जिसको मर्जी उठा के ले जाएं। ये आप देखें पिछले 2-2.5 साल से हो क्या रहा है। कानून तब ये अभी तक तो बने भी नहीं थे। लाखों लोग जो हैं लापता हुए, लाखों माओं के गिरबानों तक हाथ पड़े, लाखों बहनों की इज्जतें पामाल हुई हैं कानून बनने के बगैर। और जब ये कानून ये इख्तियार दे दिया गया, उसके बाद इस मुल्क में ये अभी कह रहे हैं ना कि ये आजाद है, वो आजाद है। मैं गारंटी करके आज मैं लिख के देखता हूं कि ये नून लीग भी आजाद नहीं रहेगी। इनकी गलत फहमी है। इस कानून के बाद इस कानून के हाथ इनके गिरबान तक भी दुश्मन सरगर्मियों पर इसके ऊपर जो है मुल्क दुश्मन सरगर्मियां डिसाइड कौन करता है सर? यही तो बात है ना सर। अगर अदारे अपनी हदूद में रहे, कोई अदारा आपका इस मुल्क का अपनी हदूद में है, कोई आपके मुल्क का अदारा अपनी हदूद में नहीं। कानून तब होते हैं जब अदारे अपनी हदूद में अपना काम कर रहे हो, डेमोक्रेसी अपनी चल रही हो। जब इस मुल्क का एक भी अदारा कानून के मुताबिक नहीं है, और ये फिर कानून बनाने वाले कौन है? देखें, जो खुद चोर हैं और जिन्होंने जो काबज ग्रुप है वो कानून बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ये कानून इनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। देखिए, आप बड़े कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं सर। हकीकत है सर। पीटीआई को हकीकत का पता एक लफ्ज ये गया इनके खिलाफ इस्तेमाल, वो चोर वाला ना, वो बस और कोई चीज नहीं इनके पास। आपने किया सर ये साहब, जापान में भी ये आवाजें आई हैं। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ ना जी। ये कानून के बारे में ये जो बिल पास हुआ सर, जी, ये कहां से पास हुआ? किसी दुकान से पास हो गया? ये पार्लियामेंट से पास हुआ। पार्लियामेंट सादा कानून। रामे साहब एक मिनट, 153 और 59 के डिफरेंस से ये पास हुआ। पास होने के बाद वो हमारे इलेक्टेड मैंडेट था, इलेक्टेड नुमाइंदे थे जिन्होंने बिल पास किया इधर, और उसके बाद 2014 में ये 2 साल तक नाफिजुल अमल रहा। ये जिस मुल्कों की बातें कर रहे हैं, बरतानिया, यूके, फलां फलां, हमारा अपने मुल्क में हमने रहना है, और हमें पता है कि इधर अफगानिस्तान है, इधर इंडिया है, सारे दुश्मन नासर के बीच में हम गिरे हैं। तो क्या होना नहीं चाहिए? जो दहशतगर्द हैं,
उनकी दहशतगर्दी से पहले उनको उठा लिया जाए, उनकी तहकीक कर ली लेकिन जाए, आजम तो ये नजीर अच्छा नहीं सागर है। कह रहा है कि जी जो गुमशुदा लोग होते हैं उनकी उनमें उसमें कमी आएगी इस कानून के बाद। ये क्या बात, मिसिंग पर्संस जो है जो 11 टेट्रा ई के तहत जो इसकी ना एटीए की 11 टेट्रा ई के तहत ये इसको मॉडिफाई किया गया कि ऐसा कोई भी शख्स जो मशकूक लगे, जिसकी सरगर्मियां दिस इज द पॉइंट। मुझे आप ये बताइए कि जिस किस्म का यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का हाल है, पुलिस का हाल है, सिविलियन इदारों की चलिए बात कर लेते हैं, सिविलियन इंटेलिजेंस इदारों की परफॉर्मेंस का और कैपेसिटी का हाल है, उसमें कौन डिसाइड करेगा कि मुझे अगर पकड़ा गया है तो मैं जो हूँ मुल्क दुश्मन हूँ या नहीं? अच्छा, इसकी तशरीह जो है ना नीचे, जी जी। वो इसमें फौजी और नीम फौजी इदारे उसको रेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई कांस्टेबल, कोई पुलिस वाला, कोई और, ऐसा नहीं है। ये मुल्क है 25 करोड़ वाम का मुल्क है, ये खिलवाड़ थोड़ी है कि जो भी, हाँ। और ये फौजी और नीम फौजी इदारे वो उसको कैप्चर करेंगे, उसकी तहकीक करेंगे। अगर आप आजाद हैं, आज तक आपको किसने उठाया? मुझे क्यों नहीं आज तक किसने उठाया? 2014 में आपको इसके सम्राट मिलेंगे, आपको सम्राट इसके मिलेंगे। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, ऐसे लोग पास हो रहे हैं, दहशतगर्दी से निजात मिलेगी खान साहब। लेकिन ये बता दीजिए कि कोई हुकूमत, किसी की भी हुकूमत, मैं नहीं ये कहता आपकी हुकूमत, मैं कहता हूँ इवन कल को किसी और की हुकूमत आ जाती, पीटीआई की आती, जमात इस्लामी की आती है, तो जो पाकिस्तान का हमने अंदाजे हुक्मरानी देखा है, तो उसमें क्या इस कानून को हुकूमत कोई भी अपने मफाद में इस्तेमाल नहीं करेगी? बेसिकली जो नून लीग है वो मुहिब वतन गवर्नमेंट है, वो मुहिब वतन पार्टी है। उन्होंने नेक नीति और मुखलसी से ये कानून पास करवाया। आगे अगर उनकी हुकूमत रहती है, नहीं रहती, जो दूसरी आएगी उनको, उनका अपना फेल है, अपना किरदार है। कल को अल्लाह ने इनको अजर देना है इस चीज का। ये बना दिया इन्होंने, बिल पास हो गया, नाफिजुल अमल भी हो जाएगा। कल को अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट नहीं रहती, आपके लीग ये हम कानून के साथ हैं, कानून के पासदार है। अच्छा, नून लीग हमेशा कानून की पासदार रही है। आप देखें, वो अभी बरकी साहब कह रहे थे ना कि वो माई जो अनपढ़ है, पता नहीं इसको क्या है। आप कराची का, पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का हाल देख लें, कितनी बारिशें हुई इस मेरे सूबे में, पंजाब में नुकसान हुआ। आप अप्रिशिएट तो करें, जो काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। इन बारिशों में का हाल देख मैंने इन बारिशों में का हाल देख लीजिए, उन इलाकों में पानी 4-4, 5-5 फुट लाहौर में देखा है जहां पे कभी पानी नहीं आया था। शुक्र है कभी यहाँ क्राउड बस्ट नहीं हुआ हमारे यहाँ। सर ऐसे नहीं है, हर जगह पे बादशाह के मुलाजमीन खड़े होते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको साफ सुथरा माहौल। रामे साहब मुझे बताइएगा कि अब ये जो कानून है, जैसे अली जफर साहब ने भी कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम है और कानून आईने पाकिस्तान से भी जो उसकी मतलब बेस है उसके खिलाफ है। लेकिन आपकी पॉलिटिकल पार्टी इस पे क्या कर सकती, क्योंकि बड़ी प्रोग्रेसिव अप्रोच रखते हैं अपने, जाहिर है कि उनकी ओपिनियन आपसे डिफरेंट ही तो होगी पीपल्स पार्टी के बरकी साहब, लेकिन उन्होंने कहा जी पीपल विल, जब ये चेंज तब आएगी व्हेन पीपल विल राइज, और वो जो है वो अगेंस्ट दिस जो क्या रजीम है। मैं एक तो मेरे क्योंकि आपका प्रोटेस्ट तो अब मुझे लगता है फेलियर हो गया। मैं एक तो मेरे भाई ने जो बात की है जी, जो मुस्लिम लीग है वो सिर्फ जो है मुल्क के साथ मुखलस है और मुखलस जमात है, मुहिब वतन है। तो इनकी ये मतलब कि इंतहाई नादाना स्टेटमेंट है। पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ दिलो जान से मुखलस है। आपने ये इंडिया का जो सेशन हुआ है उसमें देख लिया कि पाकिस्तान का हर शहरी, हाँ वो किसी जमात से तल्लक रखता था, वो सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़ा हुआ है अपने दुश्मन के अगेंस्ट। हमारा मौकफ ये नहीं है, सारे मुहिब वतन है हम। ये मुस्लिम लीग किधर से गद्दारी के सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए इन्होंने। इनको मतलब कि ये तो हुक्मरान है, दे सकते हैं। नहीं मतलब हाँ हुक्मरान है जिसको यही इन्होंने इस तरमीम के बाद करना है कि ये हुक्मरान है जिसको मर्जी उठा सकते हैं, गद्दारी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं और गद्दारी का सर्टिफिकेट। लेकिन रामे साहब अगर सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए जी जी, अगर वो सर्टिफिकेट भी देते हैं तो हुकूमत जाती है तो वो आपके लीडर से तो अच्छे हैं, वो तो निकल जाते हैं, कोई मतलब डील कर लेते हैं जिसको मुकालमे का नाम देते हैं या मुज़ाकरात करते हैं।
तो आपका लीडर तो फिर जाहिर है कि अपनी जिद का नहीं, ताबे इसमें हुआ ना देखें, इस वक्त। कोई जिद वाली बात नहीं है। हम एक मौकफ पे खड़े हैं। जब मौकफ की बात होती है तो तब जिद नहीं होती। हम अपने मौकफ पे खड़े हैं। हम इस मुल्क में आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं, हक सच के लिए खड़े हैं, और इस मुल्क में जमहूरियत के लिए खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। राइट। अगर तो होता ना कोई जाती मामला, जैसे इनकी फैक्ट्रियों के मामले थे, इवन फील्ड के मामला थे, करप्शन के मामला थे, तो तय करके चले गए। हमारा लीडर का कोई ऐसा मामला नहीं है। वो अपने लिए नहीं खड़ा, वो इस मुल्क के लिए खड़ा है, इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम के लिए खड़ा है, नौजवानों मजदूरों लेकिन किसानों के लिए खड़ा है, रामेश साहब, उनके राइट के लिए खड़ा अब है। ऐसा लगता है आपकी बात से मैं डिफर करने वाला कौन होता हूं, लेकिन वो खड़ा है। लेकिन अब ये जो मासिस की आप बात करते हैं, तो अभी तो आपका जो लास्ट प्रोटेस्ट था उसमें तो ये लगता है कि वो अवाम जो है उसके साथ देखें, नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। देखें, पिछले 2.5 साल से जिस तरह मतलब के लोगों को कुचला गया है, उनके कारोबार कुचले गए हैं, इस तरह का तशद्दुद किसी दौर में नहीं हुआ राइट, कि आप लोगों की रियासती माओं, तशद्दुद की बहनों, बात कर रहे हैं। obviously हर बंदे ने अपनी जान बचानी होती है, लेकिन जब भी लेकिन रामेश साहब, इलेक्शन का डे था, लोगों ने ढूंढ ढूंढ के बैलगाड़ी को, घड़े को, तलवार को किधर से ढूंढ No ढूंढ के doubt, आपने लेकिन माजी में वोट आपको डाला है। पता कि People's Party पाकिस्तान के की साथ भी- अवाम खान के साथ खड़ी है। ये आजमाएंगे, इनको टाइम आएगा, ये मौका इनके सामने आएगा। जब भी इंशाल्लाह खान बाहर आएगा, ये पूरे का पूरा पाकिस्तान, ये लास्ट इलेक्शन में इन्होंने 17 सीटें ले ली थी ना, इंशाल्लाह अगला इलेक्शन आने दें, ये एक सीट भी नहीं ले सकेंगे। इनको लग Right. पता जाएगा कि इन्होंने मुल्क के साथ लारा है कि हम मुल्क की गवर्नमेंट आवाम कर रहे के हैं साथ क्या- और एक ना अब लेके भाई फिर हम किस पूरी क्या- करेंगे। कौन सी गवर्नमेंट कर रहे ये हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी गवर्नमेंट कर रहे हैं? आपको भी पता है कौन सी गवर्नमेंट कर रहे हैं। किसी से ढका छुपा नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट आप में अखलाकी जरूरत हो तो एक इवेंट करके दिखाएं। आपकी गई हुई ना वजीर आला बात, जरूरत नहीं बंदे है। इकट्ठे करते हैं, ये जरूरत सब क्यों नहीं बंदे है? इकट्ठे इवेंट करते हैं क्यों अपने करें हम? बेजाकार कराने के लिए। उस इनके इकट्ठे किए हुए बंदे उधर इनको जलील करते हैं, इनके खिलाफ नारे मार के, है ना। ये इनकी बड़ी साहब, last question। जरूरत नहीं रहेगी लोगों के सामने खड़े होने की। केपीके में शराब की बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जाहिर है कि रेस्क्यू के काम तो सब कर रहे हैं, फौज भी कर रही है, लेकिन कराची में जो बारिश के पानी से तबाही हुई है, और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है जिसके पास मेयर भी अपना है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी है सिंध में, और पिछले 18 साल से उनकी गवर्नमेंट भी है, 2008 से अब तक लगा लीजिए 17-18 साल से उनकी गवर्नमेंट है, और वो जब चाहते हैं अरबों का फंड भी ले लेते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर से, और वैसे वो मानते नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में वो आपके साथ है। तो ये क्या है, आपका टेक क्या है इसके ऊपर? ये जो इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान की मौशी हब है कराची। खान जी, साहब, जी। अगर हम ईमानदारी से कंपैरिजन करें, जी, बिल्कुल ईमानदारी से, हम खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, हम पंजाब को देख लें, हम कराची को देख लें, आप देख लें कि इस सीजन में, मॉनसून में कितनी तबाही हुई पख्तूनख्वा में, कितनी तबाही हुई सिंध में, कोई हालात नहीं है इस पंजाब के अलावा। बड़े साहब टाइम खत्म हो गया, मैं इस माजरत के पंजाब साथ के अलावा आपको जिसको explain आप- कर दूं। एक मिनट, आप कंपेयर नहीं हम कर सकते, क्योंकि सिंध और पंजाब जो है ये मैदानी इलाके हैं। वो जो इलाका है जो वहां पे क्लाउड बस्ट होता है, वो बहुत खतरनाक है। वो बिल्कुल पहाड़ों को, मिट्टी को और पत्थरों को अलग कर देता है, और उसकी फोर्स का नहीं, क्लाउड अंदाजा बस्ट होने नहीं का मतलब है कि अवाम मरती जाए, उधर की गवर्नमेंट कुछ ना करे, ऐसा नहीं होता। मुझे- उनके पास सारे सोर्स हैं, वसाइल हैं, वो पूरा हिस्सा लेते हैं। कराची वाली हुकूमत क्यों नहीं मान रही अपनी खामी? माननी चाहिए उनको, माननी चाहिए। वो 17 साल से गवर्नमेंट में है, उनको उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, अवाम के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपनी जेबें भरने के अच्छा, लिए। ये भी मैं आपको बता दूं कि लाहौर में 3.5 साल बड़ी बुरी वो गवर्नमेंट थी पीटीआई की, कुछ नहीं किया। लेकिन जो आप जिसको गालियां निकालते हैं नून लीग वाले, खैर वो अब तो वो पीटीआई में भी नहीं है। जो सीएम साहब थे बुजदार साहब, उन्होंने एक काम अच्छा किया था, ये लॉरेंस के ऊपर पास, और एक दूसरा जो उन्होंने रिजर्वायर बनाया था, वो 3 साल में लाहौर की सड़कों पे पानी नहीं आया था, आप लोगों ने बंद कर दिया आके उसको। ये ऐसे नहीं है, हर पॉलिसी होती है, मुल्क को एक सिचुएशन के मुताबिक चलाना होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम हर चीज को नेगेटिव आपको सेंस में फोटो लें। सेशन अच्छा लगता है आप ना, देख लें, पानी के। आप देख लें कि किस जगह इतनी बारिशें हुई, कोई नुकसान हुआ, किस जगह पानी खड़ा Right. हुआ, कोई। जी, आप जी, मैं मेरे भाई ने जो भी तकरीर की, कंपैरिजन किया, मैं कुदरती आफात के आगे किसी इंसान की नहीं चलती। राइट, यहाँ पे लोगों की जानो माल का नुकसान हुआ, वो लेकिन कराची में हो, precaution उसका- measures तो गवर्नमेंट कराची को में हो उठाने उसका भी चाहिए। हमें उतना दुख है, पंजाब में हो या केपीके में हो उसका भी हमें कहीं भी उतना हो। दुख है। असल में इस मुल्क में हुआ क्या है, बेशक केपीके की गवर्नमेंट है या नून लीग की है या पीपल्स पार्टी की है,
एक तो जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहां पे दरियाओं के अपने रास्ते हैं, जो कुदरती रास्ते हैं। जब Right. कुदरत को ब्लॉक किया जाता है ना, तो कुदरत अपने रास्ते खुद जैसे बनाती पिंडी है। में हुआ। हाँ जी, कुदरत अपने रास्ते खुद बनाती है। लेटली जितनी भी कंस्ट्रक्शंस की गई हैं उनमें से बहुत सारी कंस्ट्रक्शन जो हैं दरियाई इलाकों के अंदर की गई हैं, जो बाद में ऑब्वियसली जब कुदरत को रोका गया, कुदरत ने अपने रास्ते बनाए और वो इस अजाब के सामने जो हमें जो झेलना पड़ा है। इसी तरह कराची में भी बहुत सारी इमारतें, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो पानी की गुजरगाहों के ऊपर बनी, पानी को ब्लॉक कर दिया गया। असल वजह ये है, इसमें मतलब कि मैनेजमेंट, मतलब उसमें रूल ऑफ लॉ को इंश्योर ना होना है। हाँ जी, ये इश्यूज हैं जो भी गवर्नमेंट है, जहां किसी की जानो माल का नुकसान हो रहा है, विच एवर गवर्नमेंट इज, उन्हें ये देखना पड़ेगा इंसानियत के लिए, मुल्क के लिए एक जान का ज़िया जो है वो बहुत बड़ी चीज है। इस पे मैं किसी डिबेट पे नहीं जाऊंगा। Right. इसमें सारे इक्वली जिम्मेदार हैं। लास्ट क्वेश्चन बड़ी साहब 2022-23 में भी सैलाब की सूरत बड़ी बिल्कुल सिंध में भी थी, पूरे पाकिस्तान में थी, और दुनिया के बहुत से ममालिक ने हमें अरबों डॉलर की फंडिंग की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में जो है उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे उस वक़्त के हुक्मरानों के ऊपर कि फ़ंड्स खा लिए गए, जबकि हमारे उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बहुत सारे NGOs ने और हुकूमतों ने जो वादे किए थे वो पैसे नहीं दिए। और जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है इस वक्त भी, जितनी बड़ी तबाही हो रही है सैलाब से, इसमें हमें फॉरेन एड की ज़रूरत होगी। आप समझते हैं कि ट्रस्ट लेवल जो है 2022-23 के इल्ज़ामात के बाद आज हमें उतनी इमदाद मिलेगी इंटरनेशनल वर्ल्ड से? अभी तक हमने इमदाद मांगी कब है? नहीं, वो जरूरत तो पड़ेगी ना जी। नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मुल्क अब स्टेबल है, सारे अदारे काम कर रहे हैं मिलके, मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में कहा कि हमें जरूरत पड़े किसी से मांगने की। तो भाई बहुत बड़ी है फोर्सेस, पाकिस्तान में। मेरे मुल्क की फोर्सेस, वहां पे फौज काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनको फोन किया, अली मीन गंडापुर साहब को, कि हम हाजिर हैं, 24 घंटे के लिए हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह संभाल लेंगे मुल्क को। मुझे क्विक मेरे भाई इनके जो एसेट्स पड़े हैं इस वक्त $14.5 बिलियन के एसेट्स डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारे पास पड़े हैं, हमने तरक्की की शाहराहें जो हैं वो तय कर ली हैं। सर उसमें से 5 बिलियन जो है KSA का है, 3 बिलियन जो है सऊदीया का है, 4 बिलियन, 3 बिलियन UAE का है, और मुझे पता है वो सब बैंकों से लिया कर्जे हैं दूसरे मुल्कों के। इसके ऊपर हम इंटरेस्ट खत्म हो गया। मुझे पास अपना मुझे कौन से स्टेबल, मुझे 2 वर्ड्स आंसर दे दीजिए कि हमें उम्मीद है कोई फॉरेन वर्ल्ड से। देखें, फॉरेन वर्ल्ड हमेशा हेल्प करती रही है, लेकिन हमने उस हेल्प को हमेशा ट्रस्ट लेवल उनका ट्रस्ट लेवल नहीं। राइट, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक अफसोसनाक सूरत हाल है सैलाब की, और पॉलिटिकल कैओस अपनी जगह पर है। सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसने भी पाकिस्तान को बहुत परेशान किया हुआ है। दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान में जो है ये जो इस वक्त पोजीशन है इसकी में कमी आए। जो बारिशों का सिलसिला है, जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, क्योंकि कमज़ोर इकोनॉमीज जब होती हैं तो इस किस्म के जो कुदरती आफात है उनसे निपटने में कई साल लग जाते हैं। व्यूअर्स, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।